Hello everyone. Namaste. I am your Sakshi, professional astronumerologist, professional tarot card reader, holistic life coach and guide, a psychologist, and also an astrologer. I welcome you to the channel Heal Alchemy. I am here again with another timeless general tarot card reading, and today it's all about what is the biggest divine warning जो खुद यूनिवर्स, जो खुद एंजल्स एंड आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं. Whether this divine warning is about a person, whether it is about a situation, or maybe it is about yourself. एंजल्स आपको जरूर कुछ कहना चाहते हैं कि नाउ इट्स अ हाई टाइम माय डियर, you have to take a break, you have to stop, you have to stop exaggerating, you have to stop from that negativity. अगर कोई हैबिट है, अगर कोई इंसान है, अगर कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप पीछे आ रहे हो, जिसकी वजह से आपको कोई नीचे ढकेल रहा है, वो हमें अभी पता चलने ही वाला है. तो इट इज अ रीडिंग अबाउट दैट. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि अगर आप कोई एक कोई पार्ट, अगर कोई पिस अगर आप मिस करते हो, तो शायद आपको वो गाइडेंस जो आपको खुद यूनिवर्स और एंजल्स देना चाहते हैं वो मिस हो गया. तो इट वोंट बी अ गुड थिंग, आई विल से, राइट. सो मैंने आपके लिए पहले तो एक ओरेकल कार्ड निकाला है विच इज ऑल अबाउट नंबर 16. इट्स ऑल अबाउट invisibility. It says that take off your cloak of invisibility and let your light be seen. पहली बात तो है कि मुझे इससे दो मैसेजेस आ रहे हैं जो खुद यूनिवर्स मुझे देना चाहता है. द नंबर वन मैसेज, इट सेज कि आपने ये जो एक मुखौटा पहना है, आपने जो ये मास्क पहना है, ऑल अबाउट इनविजिबिलिटी, कि मुझे लोगों को नहीं दिखाना है मेरे पास कौन सी शक्तियां हैं, मेरे पास कौन सा स्ट्रेंथ है. नाउ बाय द मीनिंग ऑफ शक्तियां, इट डजंट ऑलवेज मीन कि कोई गॉडेस लाइक एनर्जी है, बट आई विल से कि एक शक्ति जो सच्चाई को पहचान सकती है, जो अच्छाई को पहचान सकती है और जो खुद को पहचान सकती है, राइट. और वो शक्ति आप में है, और आप एक ऐसा मुखौटा, आप एक ऐसा मास्क लेके आगे बढ़ रहे हो कि आप खुद एक इनविजिबल इंसान हो, आपको कुछ पता नहीं है एंड आपको कुछ आता नहीं है. कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे भी मेरे सोलमेट्स, ऐसे भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत चीजें डिजर्व करते हैं पर उनको मिल नहीं रही है, या फिर उनको जो चीजें मिल रही है वो चीजें वो डिजर्व नहीं करते. सो यहाँ पे आता है सेल्फ वर्थ का इशू, सेल्फ लव का इशू. सो ऐसे भी शायद कोई व्यूअर्स हो सकते हैं. तो उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स आप उनको चीख चीख के बता रहा है और बोल रहा है कि आपके पास सबसे अनोखी शक्ति है, आपके पास सबसे अनोखा एक टैलेंट है. उस टैलेंट को आप प्लीज पहचानिए माय डियर. और वो टैलेंट सिर्फ खुद पे और खुद तक सीमित नहीं है, और लोगों को भी वो लाइट देना है आपको जो आपके अंदर है. और मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, आपको भी मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग करना है. अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली यस, बट इसके भी अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है जहां पे आप लोगों को सर्व कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. आप टीचिंग में जा सकते हो, राइट. स्टूडेंट्स को, लोगों को सिखाना, ये भी तो बहुत बड़ी सर्विस है. अगर आप सिंगर हो, अगर आप डांसर हो, तो आप खुद के पैशन को, आप खुद को समझ रहे हो, आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है वो आप जान रहे हो. आप लोगों को सबसे अनोखी चीज बता रहे हो आपकी इस आवाज से. अगर आप सिंगर हो तो, अगर आप लोगों को कला दर्शा रहे हो, अगर आप लोगों को सबसे अनोखी कला बता रहे हो, तो वो आप आपके नृत्य से बता रहे हो. क्या ये सबसे अच्छी चीज नहीं है?
देखिए, मैंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज नहीं है। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव बड़ा करें और ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड करके आगे बढ़े, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास ऐसी कौन सी ताकत है जो आपके पास है, पर आपको लगता है शायद आपके पास नहीं है, या फिर आपने वो ताकत कब की खो दी। पर ये ऐसी बात जरूर नहीं है, राइट। एंड द सेकेंड मैसेज इज, आपने एक पर्सपेक्टिव लेके आप चल रहे हो कि मुझे कोई देख नहीं सकता, कि मेरे टैलेंट को कोई देख नहीं सकता, मैं क्यों अपना टैलेंट लोगों को दिखाऊं, मैं क्यों अपने स्किल्स प्लेट पे रखूं, मैं अपने आप तक ही ये सीमित कर रख रहा हूं या रख रही हूं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी इंसान थी जो जिसको टैरो रीडिंग बहुत पैशनेट लगता था, बहुत इंटरेस्ट दिलाता था। ऐसा लगता था कि ओह, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल फील्ड एंड आई कैन डू समथिंग रियली बिग इन इट, बट फॉर माई सेल्फ। शायद कॉन्फिडेंस की कमी थी, पर जैसे जैसे मुझे कॉन्फिडेंस भी आने लगा, फिर भी ये मैंने खुद तक ही सीमित रखा कि अगर मुझे कोई कंफ्यूजन आए, अगर मुझे कोई टेंशन खाती रहे, या फिर मुझे अगर किसी क्लैरिटी की जरूरत पड़े, तो ही मैं खुद के लिए करूंगी। मैं ना इसे अपना प्रोफेशन बनाऊंगी और ना मैं इन लोगों की मदद करने के लिए यूज करूंगी। शायद हम ऐसा बोल सकते हैं कि दैट वाज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ माय स्पिरिचुअल जर्नी, और दैट वाज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ माय स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जहां पे मुझे यूनिवर्स कहीं ना कहीं एक नज दे रहा था कि आपको थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड करने की जरूरत है। मैंने तुम्हें एक पैशन जरूर दी, मैंने तुम्हें एक आदत दी, मैंने तुम्हें एक लगाव दिया towards spiritual side, towards this variety of readings, this variety of psychic abilities, but this is not just for yourself. शायद थोड़ा और बड़ा मोटिव है जो मुझे कभी समझ में आया ही नहीं। मैं भी ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखती थी, टैरो कार्ड रीडिंग्स देखती थी, and eventually I realized that, oh, why can't I do that? स्क्रैच से शुरुआत की मैंने। स्क्रैच, यू मीन स्टूडियो, सबसे बड़ा स्टूडियो, सबसे लाइक बिग आईफोन एंड स्टफ नहीं था मेरे पास, बट इंस्टेड आई यूज्ड अ नॉर्मल टेबल, अ चेयर और अ सोफा समटाइम्स। सामने में एक टेबल लगा के उस पे मैं अपना फोन या लैपटॉप जो भी है वो रखती थी, एंड बहुत जुगाड़ किया है मैंने उस चीज के लिए, एंड समटाइम्स या मे बी टिल नाउ आई हैव डन दैट। व्हाई? just because of one purpose and just because of one confidence that there is something huge. Maybe before I was presuming that I am an invisible woman, or uh, maybe the talents, the skills I have, those are completely invisible. But no, eventually I realized that this is the high time to show the real me. एंड वो कॉलिंग आपको यूनिवर्स अभी देना चाहता है। तो अगर आप कान खोल के सुन लो, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ माँ काली के वीडियोस के टाइम पे, कि माँ काली को कोई भी ऐसा सुन नहीं सकता है, आपने कानों से सुन नहीं सकता है, पर उसको दिल की ताकत लगती है, दिल की आवाज सुनने की ताकत लगती है। वैसे ही है, अगर आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कुछ बता रहे हैं, एंसेस्टर्स कुछ बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको कुछ बता रहा है, तो आप अपने सोल से पूछिए। There is something humongous it is trying to tell you, right? So without any further ado, let's begin with the reading. So मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, और ये जनरल रीडिंग है, ये बहुत सारे लोगों को जरूर रिजोनेट होगा, एंड आई ऑलरेडी गेट दिस फीलिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, कि व्हाट इज द डिवाइन वार्निंग एंड द एनर्जी बिहाइंड दिस डिवाइन वार्निंग जो आप खुद मेरे सोलमेट्स, मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। What is the divine warning which you would really like to give my viewers, my soulmates? What is the divine calling? What is the divine warning?
ऐसा मैं फील कि इट्स अ बिग वार्निंग, क्योंकि मैंने ये रीडिंग का टाइटल जरूर वार्निंग रखा है, बट आई फील दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल मी समवेयर कि फॉर माई व्यूअर्स इट इज नॉट जस्ट अ वार्निंग बट अ कॉशन एज वेल। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक खतरा है या फिर कोई ऐसी बात है जहां से आपको बचने की जरूरत है, लाइक नजर हटी दुर्घटना घटी, लाइक दैट। लेट मी चेक व्हाट एल्स। थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड प्लीज, एंड थैंक यू। राइट, परफेक्ट। श्योर। ओके, ब्यूटीफुल। आप काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो डियोस, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, और बिना वजह का स्ट्रेस है ये भी मैं देख रही हूँ। आई फील कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप जिस मुकाम तक जाना चाहते हो, आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, उसका रास्ता ऑलरेडी खुल चुका है, और आप उस रास्ते पे ऑलरेडी चल रहे हो। पर आप में जो पेशेंस की कमी है, उसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा एंड सबसे हाई लेवल का जो आपको स्ट्रेस आ रहा है, वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं। नाउ हियर द हेल्थ इज कमिंग फर्स्ट, फिर बाकी के पैरामीटर्स आ रहे हैं। एंड बाय द हेल्थ आई सी few parameters such as your head, frequent headaches, your throat. सो थ्रोट इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो आपके थ्रोट चक्रा में थोड़ा सा कुछ इशू दिखाई दे रहा है, जो यू नो वोकलाइजिंग का जो है, यू कैन नॉट वोकलाइज व्हाट यू फील, राइट। बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है आपको। देन आई सी स्टमक एक्स। आई ऑल्सो फील दैट देर इज लाइक एसिडिटी इशू हो गया, या फिर हीट इश्यूज हो गए हैं। समटाइम्स यू वॉक एंड यू फेंट, आपको चक्कर खा के आप गिर जाते हो, एंड यू फील दैट मे बी डिहाइड्रेशन इज एन इशू, मे बी समथिंग इज देयर इन इट, but you don't understand that what is it. So there is all and all because of stress. I can also see a cup card over here. So जो वीनस की एनर्जी दर्शाता है, जो ऑर्गन्स वीनस की एनर्जीज दर्शाते हैं, सो सेंसिटिव ऑर्गन्स, उनका भी यहाँ पे इशू कभी कभी दिख रहा है मुझे कि हो रहा है या फ्रीक्वेंटली चल रहा है। And you have shown to doctor, and the doctor is also saying the similar thing, that maybe your diet needs to be improved, maybe your stress and your hormone levels should be improved and stuff like that. तो यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा वही चीज आ रही है। सो हेल्थ पैरामीटर इज कमिंग फॉर नंबर 1। आपको आपके हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखने की जरूरत है। आई फील कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो बिकॉज यू आर स्कैर्ड ऑफ फेलियर। शायद आपने फेलियर कभी देखा नहीं है, या मे बी आप तंग आ चुके हो वही रास्ते पे चलने के लिए और वही फेलियर देखने के लिए। बस फर्क इतना है कि आपका जो सक्सेस का दरवाजा है, या फिर आपको जहां पे जाना है उसका दरवाजा है, वो ऑलरेडी खुल चुका है, पर आप उस पर दौड़ नहीं रहे हो, आप उस पर चल रहे हो। और दौड़ने में अभी थोड़ा समय है बच्चा, और वो मुझे कार्ड्स डेफिनेटली बता रहे हैं, वो शोकेस शार्पली कर रहे हैं विद द एस ऑफ कप्स। पहले तो ये एस ऑफ कप्स जो कार्ड आया है वो रिवर्स आया, बट देन आई थॉट दैट मे बी I should take it upright because there is still room for improvement in it. But I feel like कि ये जो reverse and upright जो cards आ रहे हैं regarding the Ace of Cups, it tells me again the same thing, that you feel that there is a lack of motivation. Sometimes, even if you are motivated, you feel that there is a lack of motivation. You feel as if you're doing everything, and
आई मीन जस्ट एवरीथिंग, बट आपके पास जो आपको चाहिए वो नहीं आ रहा है, सो यू फील दैट मे बी यू आर डूइंग नथिंग इन इट, मोर एफर्ट्स हैज टू बी पुट, बहुत चीजें और करने की जरूरत है और आप वो चीजें डेफिनेटली कर रहे हो बच्चा, बट इट इज नॉट हैपनिंग फॉर यू. अगर आप 7 days, अगर आप 6 days वर्क कर रहे हो आउट ऑफ दो 7 days, and just you need just 1 day का break, which is important, okay, which is highly recommended and highly important, and on that day आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ मेहनत किया ही नहीं, आपको वो गिल्ट आता है कि आज मैंने कुछ काम किया ही नहीं, बल्कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस 1 day break is really important for you, really crucial for you. But then there is also a problem of not being enough का feeling जो आपको आ रहा है, या फिर maybe you are just so tired of getting the same results irrespective of the field or irrespective of the area you're facing, and थोड़ा सा self love भी कम होते जा रहा है. Universe is highly recommending you to write down the things you are feeling currently, and just write down in an affirmation format. आपको लेटर लिखना है टू यूनिवर्स. डोंट जस्ट राइट डाउन दोस थिंग्स, आपको जर्नलिंग करना है. आपको आपकी दिनचर्या नहीं लिखनी है, आपको आपके इमोशंस पुट ऑन करने हैं. And you have to write in a way that as if you are telling it desperately to the universe or whoever you believe in. Can you see this card, 8 of Swords in reverse? Okay. This also came upright and then in reverse. कितना कंफ्यूजन है, आप ही देखिए. आपको एक झटके में ऐसा लगता है कि ओह इट्स गोइंग ब्रिलियंट, I am having the whole happiness in my life, and eventually again at the end of the day you feel that oh nothing is working out in my favor. And this card always tells me कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब भगवान के हाथ में है. Obviously yeah, मतलब 1% it's somewhere in his hand, and नसीब के आगे कुछ नहीं होता है. But sometimes I feel that we can also write our nasib. Why not? Right? आप कम से कम कोशिश तो कर सकते हो. This lady, I've always mentioned this example in the videos whenever this card has came, कि आप इसे अगर देख रहे हो तो इस लेडी को लगता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, she is blindfolded and आजू बाजू सारे swords है, but she is not making a single effort of coming out of it. Now I'm not saying कि आप effort नहीं ले रहे हो, because it came again in reverse also. So इसका मतलब कि आप effort ले रहे हो, but there is a feeling, there is a high feeling of hopelessness जो सवार है आपके ऊपर. So she thinks that she can't get out of the situation where she is trapped in. Imagine these swords as the people around you who want to knock you down, who want to just talk very badly and very negatively about you, and there must be people around you like that, जो आपको कुछ जानते भी नहीं है, वो भी आपके बारे में बोल रहे हैं, नेगेटिवली बातें कर रहे हैं. And not everybody is going to be happy about your success though, but still, and she's just there still, and she feels that she can't do anything. But अगर आप इस कार्ड को गौर से देखिए, इसके पैर तो खुले हैं ना, बंधे नहीं है. She can still walk, she can still try somewhere कि उसके हाथ के आजू बाजू जो रस्सी है वो उस स्वॉर्ड से कहीं से तो निकल के आ जाए और she can walk again. Something like that she can do. उसके आगे तो swords नहीं ना, आजू बाजू swords है, which tells कि आपको ये जो feelings आ रहे हैं, ये जो self worth issues आ रहे हैं, I feel that there is still
a room for improvement, and there's a huge room for improvement. आपके ऐसे बहुत सारे abilities है जो अभी भी खुली हुई है. You can try different aspects, you can try different things. मान लीजिए अगर आप कंपोजर है, म्यूजिक में है, प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज somewhere your ideas are not giving you the best results. Okay, आपका वॉइस तो अच्छा है ना शायद. Try gigs, try singing, try orchestras, maybe try working with somebody, maybe try working under somebody, or maybe try doing more research. Try songs, writing songs and giving it to big production houses, or just production houses, not always big, but इधर से तो शुरुआत होगी. Not always plan A works, but plan B has to be there. With the temperance card again, it shows me a journey again, as if like uh, the Ace of Cups is trying to tell you that there is room for love, there is room for self-love. And this issue you're facing, the feeling you're facing, I feel you're limiting yourself, you're limiting your beliefs. You can do humongous things in your life. And with the Sun card, you know, when the Temperance and the Sun comes together, I'll show you. Sun bhi reverse aaya hai, but always if whenever the Sun comes in reverse, after all, it is a Sun. So anyhow, it will give you the biggest brightness of your life, no matter how. Kyunki Sun and Moon never takes any breaks in between. वो आप अगर देखे, सन कभी ऐसा नहीं बोलता कि आज तो मैं नहीं आने वाला हूँ, आज तो बस चंद्र देवता आने वाले हैं, आज तो बस मून आने वाला है, मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ. It never happens, right? So even if the sun is in reverse, it will give you the result somehow in positive level only. But yes, it shows some things which I will surely tell you. But yes, when the temperance and the sun in reverse is coming together, it shows two sort of feelings juggling with each other. One is the feeling of patience, जो आप में है, पर आप you're not using it to the fullest potential. या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि और थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए बच्चा, थोड़ा और आप बस आगे बढ़िए. Yes, there are obstacles coming in between, but you have to take care of your health first. Your warning is all about your health first, and then in whichever field, in whichever area of your life you are facing the struggle, thoda और. So this patience card is coming in, and the Sun cards also talks about the biggest thrive you have, the passion of success, the thrive towards being the number one, but also in reverse, which also tells that you have the side of patience. आपके पास patience तो है, but also sometimes lack of motivation. ड्राइव है, फॉर श्योर आपके पास ड्राइव है, आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है, आपको वो सारी चीजें चाहिए दुनिया में जो शायद आप जिस चीज में आप स्टक महसूस कर रहे हो, वो उस चीज को तोड़ दे, उस चीज से आपको बाहर निकाले. सो दैट इज व्हाई द सन कार्ड. बट मोटिवेशन की कमी है, आप बहुत कभी कभी मूडी बन जाते हो, आपको ऐसा लगने लगता है कि ओ nothing is working out in your favor, something is really missing. I just want to see, angels, please tell me, is this the biggest warning because of a person or a situation, or like what, why my soulmates are feeling this? Thank you so much. This is because of why, what, ये डीमोटिवेशन क्यों? अगर सब है
ये सब चल रहा है, तो ये डीमोटिवेशन क्यों? थैंक यू। हम्म। हम्म। राइट। आप खुद में ही उलझे। And yes, there is a person, I will say there is a person, but not in a negative sense. I'll tell you what. One last card, please. Thank you. One last card. Thank you. Yep. Right. Right. So आप जिस खुशियों की तलाश में, I will say खुशियों की तलाश में, not just a खुशी, but खुशियों की तलाश. It is definitely related to finances. This is related to uh, just giving the happiness to yourself and to the loved one in your life. ये आपकी फैमिली हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, आपका खुद का मे बी योर चिल्ड्रन और अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स, कि you feel that maybe that person has done really huge for you in the past and still doing it, or there is a responsibility कि आपको वो चीज करनी चाहिए. So there is some relation, I feel, with this person, and you want to give something to that person, and not just obviously a materialistic aspect, but एक खुशियां बोलते हैं हम जिसको, कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ऑब्वियसली आप एक खुद को ऐसा समझेंगे कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आपके पास एक खुद की फैमिली है तो ऑब्वियसली आपको आप समझेंगे कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सर्व योर फैमिली. अगर आपका कोई बेटा या बेटी है तो ऑब्वियसली अगेन यू विल फील that it is your responsibility, is the love you have to give, and maybe the base is finances, maybe. तो आपने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए हैं, आप बहुत फ्यूचर फोरकास्ट रख रहे हो, सो द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप बस ड्रीम कर रहे हो. एंड दिस इज द थर्ड मैसेज, यूनिवर्स इज वार्निंग यू कि स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स फॉर इट. आप शायद सही स्टेप्स नहीं ले रहे हो. अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मे बी एम आई नॉट पुटिंग द राइट एफर्ट्स, और मे बी मैं हार्ड वर्क अभी नहीं कर रहा हूं या कर रही हूँ, तो आई विल से दैट यू आर डूइंग गुड एफर्ट्स, यू आर गिविंग ऑल काइंड्स ऑफ एफर्ट्स एंड यू आर डूइंग गुड. बट शायद आपको और डिफरेंट थिंग्स ट्राई करने की जरूरत है, जैसे कि मैंने आपको वो कंपोजर वाला एग्जाम्पल बोला, राइट. यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स, आई फील. एंड आपने बहुत सारा ड्रीम कर लिया है, आपने बहुत सारा विजुअलाइज कर लिया है, मुझे ये चाहिए, इसके अगर ये हुआ तो मैं इसके बाद ये करूंगा, ये करूंगी, पहले ये हो जाए. बट मे बी ये होने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस मुकाम तक पहुंचा देगी. जो आप ये बोल रहे हो, व्हाट इज द ये, डिफाइन द ये आप ऑफ योर लाइफ. आई विल से फर्स्ट एक फ्लो चार्ट बनाइए ना, कि आपकी जिंदगी में व्हाट इज द ये थिंग. फर्स्टली ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो आपको पहले हासिल करना है, और उसके बाद ही ये जो सारे स्पेक्ट्रम्स है ये खुलेंगे. अगर सिर्फ आप जो अभी कर रहे हो उससे ही अगर ये चीज खुलने वाली है, आई एम श्योर कि दैट इज नॉट जस्ट द ओनली केस. तो ठीक है, फिर स्ट्रगलिंग है, सबकी जिंदगी में स्ट्रगलिंग रहता है, आपको भी ये स्ट्रगलिंग करना पड़ेगा. एंड द सन कार्ड इज देयर, सो कुछ भी हो जाए आपको यूनिवर्स गिरने नहीं देने वाला है.
शायद और थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड है, चल सकता है और कुछ दिन या कुछ टाइम तक, बट पेशेंस रखना पड़ेगा आपको. बट आई एम वेरी श्योर देयर इज द सेकेंड पार्ट, there is the second side of the coin, the other side of the coin, जो कुछ और कहना चाहती है. एंड यही डिवाइन वार्निंग आपको यूनिवर्स देना चाहता है कि आपने तो आपने आपकी दिल की और दिमाग की तो सुन ली, अब सोल की कौन सुनेगा? सोल इज द सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन, जिसको सबसे ज्यादा पता रहता है. आई एम अगेन सेइंग दिस एंड आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस कि आपकी सोल को सबसे ज्यादा पता रहता है. So if you close your eyes one day, I'm not just saying 7 days of meditation and stuff, if you do great thing, but अगर आप एक दिन 10 to 12 minutes अगर आप बस आंखें बंद करके बैठ जाए, अगर आप अपने ये क्वेश्चंस रख दे कि मुझे इस जगह पहुंचने के लिए और क्या करना पड़ेगा, talk to universe, talk to your ancestors, they will surely give you the idea. There is always the second part. और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इट इज नॉट रिलेटेड टू योर फील्ड और इट इज नॉट रिलेटेड टू द एरिया. एंड दिस इज नॉट ओनली द रीडिंग फॉर द पीपल हु आर वर्किंग or who are into the stress or who want to earn finances just through work and all. Maybe अगर आप housewife हो, maybe you are a student and you are in need of finances, but economical condition is not that great, or so many other things. You can still manage something from scratch. और आपको ये पोटेंशियल दिया है, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसलिए आपको वो खिंचाव महसूस हुआ इस रीडिंग को देखने के लिए, क्योंकि ये डिवाइन वार्निंग है. और ये डिवाइन वार्निंग क्यों है? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो चीजें हैं जो यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी गिफ्ट करके दिया है, ताकि आप उस चीजों का इस्तेमाल करो. एंड सर्विस बिगिंस फ्रॉम होम. अगर ये आपको सर्विस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू हो रही है, तो भी इट इज अ बिग थिंग. तभी वो जाके दुनिया तक पहुंचेगी. अगर आप खुद के लिए, घर के लोगों के लिए या आपके लव्ड वन के लिए नहीं कर पा रहे हो, तो आप दुनिया तक कब पहुंचोगे? सो बिगिन फ्रॉम स्क्रैच, बिगिन फ्रॉम योर होम और बिगिन फ्रॉम योर लव्ड एरिया, आई विल से. And yes, with the 10 of Pentacles and the Page of Cups, begin on a very short level. अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने सिर्फ विजुअलाइज किया है, इमेजिन किया है, ड्रीम किया है, बस कुछ you have not put anything on the plate yet, आपको कुछ अलग करना है आपकी जिंदगी में, तो universe is trying to tell you that if you want this, the 10 of Pentacles, if you want this, you have to start from the very short thing. The page, you see the page and the 10 is the last, 10 is the happiness, 10 is the all of the things you want, the ye wale spectrums. This is the 10, and this, the ye one, the parameter, the beginning is the page. Page is so small. Page is something very, very small. Maybe just an idea towards a business is also a page, by the way. And the 10 is just the biggest business of your life. Going great, going amazing, you're earning so much, you're fulfilling your dreams and your family's dreams and all. So the universe is trying to tell you that आपके पास बहुत ज़्यादा potential है. And if I feel that somebody could be interested into share markets, maybe somebody could be interested in retail selling, और कुछ तो प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, मे बी सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मे बी समथिंग रिलेटेड टू स्किन, समथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, समथिंग रिलेटेड टू क्लोथिंग,
यू नो अगेन वीनस की एनर्जी दर्शा रहे हैं कुछ चीजें मुझे. सो आई फील दोज काइंड्स ऑफ बिजनेसेस इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. I also see little bit of energy of spirituality. एंड वो स्पिरिचुअलिटी तो मैं ऐसे बोलूंगी क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो स्पिरिचुअलिटी इज लाइक अ गिफ्ट के तौर पे दिया है कि बैक ऑफ द माइंड, इवन इफ यू आर नॉट बिलीविंग इन इट or even if you are not awakened to it fully, you still you still feel some sort of a pull towards it. I don't know, or if you don't know what is that pull all about, but you just feel it कि भाई कुछ तो है. या how manifestation work out, आप वीडियोस देखोगे पर आप कभी करोगे नहीं. आप आप शायद किसी इंसान से मिलते हो जो स्पिरिचुअलिटी में है, या फिर शायद मेरी तरह एक टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है. आप क्वेश्चन बहुत करोगे उस इंसान को पर कभी जाओगे नहीं. व्हाई? बिकॉज मे बी you're not believing in it enough, या फिर you still doubt on it, maybe doubt on the person or maybe doubt on the the weight of the spirituality or the weight of the knowledge that person has, or maybe the field itself. बट आपको वो खिंचाव जरूर महसूस होगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट मे बी आप आप जिस आंसर की खोज में हो वो आंसर आपको इधर से ही मिलेगा, या फिर आंसर आपको इसी किसी चीजों से मिलेगा. राइट? सो समवेयर दिस साइकिक एबिलिटीज you already have, understand those. अगर आप शुरुआत जैसे मेरी तरह करते हो, खुद के लिए पहले आप कर रहे हो, just to understand what all you need or what all you should try to get there, it's okay. Begin from yourself, begin from very little, तो ही आप दुनिया तक पहुंचोगे. राइट? फिर वो कोर्स सीखने की बात हो या फिर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, बट यूनिवर्स इज अगेन ट्राइंग टू टेल यू not just sit and just think about it and not just visualize and daydream about it. Work on it because you have the potential, and why don't then you experiment it. बहुत सारी चीजें आपने एक्सपेरिमेंट की है तो ये क्यों नहीं. राइट? What is the energy currently my soulmates, my viewers are having? What is that something universe is trying to tell my viewers to ignore ASAP? ये डिमोटिवेशन आ रहा है उनको, या फिर ये जो फीलिंग्स आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? राइट? What they should ignore or what they should focus more on. या फोकस आया एंड फोकस का कार्ड आया है, इफ यू कैन सी क्लियरली. या सो आपको फोकस करने की जरूरत है. थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा खुद के तरफ झुकिए, टाइम स्पेंड करिए, यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर. एंड यू नो अगर जब आपको बहुत सारी चीजें पानी है दुनिया में, या फिर एक छोटी चीज भी पानी है आपकी दुनिया में, द आंसर ऑलवेज लाइज विद इन यू. जब आप खुद को समझते हो, आप जब खुद को खोजने लगते हो कि आप कौन है, आप कौन हो, आपकी वो जो पैशन है वो कहाँ से आ रही है, शायद ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर एक दिस लाइफ का ही कनेक्शन, ये कहाँ से आया है, ये क्यों आया है, क्या मोटिव है. हर एक इंसान किसी चीज के लिए बना रहता है. यूं मान लीजिए शाहरुख खान was always made for acting. He is known as the King Khan. He says that he is the last of the decades, and he thinks that he is just amazing in what he does. This is the self confidence which is very amazing. बट ये मान लीजिए कि अगर वो कभी एक्टिंग में गई ही नहीं, मे बी अगर उन्होंने 9 to 5 जॉब कर लिया होता, इंजीनियरिंग लिया होता, तो
he never felt that passion towards it. He always felt that passion since his childhood towards acting. उन्होंने भी शुरुआत बहुत छोटी चीजों से की, बहुत छोटे एक्टिंग एंड एक्टिंग प्रोडक्शन से की, from daily soaps to now superstar. Can you see the transition? He was never born with a silver spoon. He struggled a lot if you see his life history, but he never lost his confidence, he never lost his self belief, his motive, his drive, his passion. And आप में वो passion है और वो दिखाई दे रही है मुझे. There is a passion of blossoming, there is a passion of serving, and I feel that this is such a beautiful feeling you are carrying with you. आप किसी चीज के लिए बने हुए हैं और आप वो बनेंगे ही. यूनिवर्स आपको ऐसे ही नाकामयाब नहीं रखेगा, कभी नहीं रखेगा. और आप जिस चीज के लिए बने हो वो आपको चीज जरूर मिलेगी. कोई भी ऐसे फेल्यूर तक आता है और चला जाता है, ऐसा कभी नहीं होता. या फिर कोई किसी ने जन्म लिया है एंड ऑलवेज अ फेल्यूर. मे बी यूनिवर्स ने उनको बहुत सारे साइंस दिए हैं पर उन्होंने कभी कैच नहीं किया, एंड देन मे बी ही वाज always living a life in a failure. Then that's the another point. But everybody in the life in his or her lifetime are meant to be the superstar of their lives, maybe in front of camera or maybe behind the camera. But किसी चीज का तो जरूर उसमें एसेंस रहता है, किसी चीज का जरूर एक मोटिव रहता है और आपके पास वो ड्राइव दी गई है. And I feel that universe is trying to tell you to not to ignore your creation. Can you see this beautiful lady? She is also creating something inside her womb. She thinks so. It's portrayed as if like she's pregnant, but she thinks that it's the world she is scanning in. The difference in perspective. People might think that she is pregnant, but she thinks that there is a world inside of her growing. Right? So she is also creating something, right? Maybe presume it, assume and presume it, maybe that she's also a working woman, she's an entrepreneur, but she also had a drive to start a family, and now she believes that there is a whole world inside her womb, and she's working from home. Let's say she took an off for few months and she's working rigorously, but at the same time she's doing her self love. She's taking out a time, and वो खुद के लिए वो टाइम दे रही है. वो रोज मेडिटेशन करती है, वो रोज साउंड बात देती है, अपने अपने होने वाले बच्चे को भी देती है, टू मेक द बेबी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल and it is full of sounds, and not maybe always jazz, maybe not always the big loud musics, but maybe also some utensils also creates a beautiful music, शायद जिसे हम Tibetan bowls भी कहते हैं. And she implements those things, and the baby bonds with a huge wisdom, with a huge passion towards music, right? So don't stop the creation. You don't know एक चीज क्या रिजल्ट लेके आ सकती है. Now maybe this example might be related to you, or maybe it will resonate to you, or maybe not, I don't know, but I feel that the perspective is really very important here, and it's a high time universe is warning you. And अभी शायद वो थक भी चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है. Universe is warning you and maybe somewhere tired of telling you in your ears, banging on your heads, that आप अपनी आंखें खोलिए. अगर आपको कुछ और भी करना है आपकी जिंदगी में, मान लीजिए आपके पास सक्सेसफुल करियर है,
पर आपको वो खुशी आपको दे नहीं रहा है। आपकी पैशन भी तो है, सबके पास होती है, नहीं है तो खोजिए। अगर फिर भी नहीं मिले, पर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो शायद स्पिरिचुअलिटी इज द थिंग फॉर यू। सोचिए, आप कोर्सेज ट्राई कर सकते हैं, आपको शायद इंटरेस्ट आ सकता है। आप साइकोलॉजी ट्राई कर सकते हैं, आप काउंसलिंग ट्राई कर सकते हैं, आप हीलिंग ट्राई कर सकते हैं, आप कोचिंग ट्राई कर सकते हैं। किसी में तो आपका इंटरेस्ट आएगा, तो साइड साइड बाय साइड यू कैन मे बी सर्व पीपल, you can you can help people out with your skills. And the extremes tells me कि आप ये जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, obviously now I am also a psychologist, I can't tell people simply that please stop overthinking, please stop stressing out. Obviously it is not easy to tell people कि अच्छा है यार overthinking मत करो, just stay chill. But you can't control, you can't change a person's habit. If it is there, it takes time, at least 21 days maybe. But I can just tell you that try to not to take extreme decisions or extreme risks. ये extreme वो भी तो बताता है हमें. So take a chill pill, and whenever you will feel that extreme nudge, आपको जब भी ऐसा लगेगा कि अरे यार ये extreme overthinking मेरे सर पे सवार है, extreme decisions ले पड़ रहा हूँ मैं या ले पड़ रही हूँ, बहुत ज्यादा anger issues आ रहा है, उसी समय उस नेगेटिविटी, उस एंगर, वो जो कुछ भी आ रहा है हवा की तरह आ रहा है, जो 1 मिनट में सब कुछ चीजें डिस्ट्रॉय कर देगा. यू जस्ट हैव टू थैंक दैट थैंक यू फॉर कमिंग इन, थैंक यू द एंगर, थैंक यू टू द नेगेटिव थॉट, जो भी कुछ आया हवा की तरह आया, थैंक देम एंड मूव ऑन. क्योंकि आपका 24 घंटे आप अच्छे मूड में रहते हो, बट वो एक झोंका आता है और सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वांट टू लिसन टू दैट एक झोंका, या फिर वो अच्छा मूड जो रहता है आपके पास, या आपने वो शायद मेंटेन किया है इतने सालों तक या महीनों तक. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड देन टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली. सो डू नॉट टेक एक्सट्रीम और डू नॉट टेक हाई लेवल्स ऑफ थिंग्स just in the beginning. So universe is trying to tell you that stop doing it and maintain a focus in your life. All right, and now the last but not the least, I would like to end this reading on this note. But before that I want to check कि हमने तो देख लिया कि आपको क्या इग्नोर करना चाहिए और आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए. बट आई रियली वॉन्ट टू नो कि एट द लास्ट यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कि आपकी ये जो सिचुएशन है ये कब तक फ्रूइशन में आएगी या कब तक सुधर जाएगी. एंड लेट्स सी मोर. हाउ, you know, don't lose hope. Can you see the card of hope coming in? 14, which ends up to number 5. The 5 is all about wisdom. The 5 is all about your knowledge. The 5 is all about the hope. The 5 is all about the passion, the drive you have, but not letting down yourself. So universe आपको same चीजें बोल रहा है. Look with new eyes and create the change that awaits you. You know, interesting thing, ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा आपके लिए, पर ठीक है. हम इन दोनों ही आंखों से सब चीजें देखते हैं अपनी जिंदगी में. Whatever we see we learn, whatever we see we implement, whatever we see we imitate and we inculcate in ourselves. इसे हम कहते हैं मॉडलिंग. नॉट ऑलवेज द ऑन स्क्रीन मॉडलिंग, बट साइकोलॉजिकल टर्म है मॉडलिंग. तो आई फील दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट आपने बहुत सारी चीजें देख ली, ट्राई कर ली फ्रॉम दीज टू आईज. अभी आपके पास और एक आंख है यहाँ पे, और सबके पास होती है.
It's not always like that कि only I have it or only certain spiritual enthusiast के पास रहती है. No, everybody has it. एक ही चीज है कि आप कितना उससे ट्यून्ड हो. अगर आप अपने सोल से ट्यून्ड हो तो आपकी थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई भी उतना ही ट्यून्ड रहेगा. Don't always believe in opening that eye through meditation quickly, because इतने जल्दी वो नहीं होता है जब तक आप उसको ट्रेन नहीं करते हो, आप खुद पे बिलीव नहीं करते हो, आपके गट फीलिंग्स, आपके इंट्यूशन को आप नहीं सुनते हो. बट आप अपने सोल से पूछिए, आप अपने इस थर्ड आई चक्रा से पूछिए जो शायद बंद है, क्योंकि आपने कभी जोर नहीं लगाया उसको सुनने के लिए, या फिर आपने कभी जोर नहीं लगाया कि वो क्या कहना चाहते हैं ये फील करने के लिए. एंड अगेन, डू नॉट ट्राई एक्सट्रीम remedies and extreme you know mediums to open it, बिकॉज कोई भी चीजें फोर्स से नहीं आती है. शुरुआत आप अपने इंट्यूशन से करिए. आपको इंट्यूशन जरूर आते होंगे, आपको आपकी गट फीलिंग जरूर कुछ कहती होगी, आपको आपका सोल जरूर कुछ कहता होगा. So from today, you are not just listening to your heart and to your mind, but also your soul. और आप जब अपने सोल की सुनने लगेंगे, ये थर्ड आई चक्र ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ओपन होने लगेगा, एंड विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लुक विथ योर न्यू आईज and to see a new perspective, a brand new perspective. And I'm so happy ये hope card आया है, क्योंकि at the end of the day universe is trying to tell you कि कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा होप नहीं छोड़ेगा. मेरे बच्चे के पास ये सबसे बड़ी ताकत है. कितना भी नेगेटिविटी सर पे चढ़ जाए, कोई भी इंसान मुझे नॉकडाउन करने की कोशिश करे, कितना भी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाए या आजू बाजू आ जाए, इर्द गिर्द आ जाए, कितना भी फेलियर मुझे टेस्ट करने के लिए मिल जाए, फिर भी होप नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी. एंड दिस इज द ओनली थिंग जो आपको इस रेनबो के करीब लेके आएगा, एंड दैट इज फॉर श्योर. सो जस्ट रन लाइक अ हॉर्स. शायद आप एक्चुअली हॉर्स नहीं बन पा रहे हो, बट try something, right? You have so many things around you, why don't you experiment it, right? So yes, I think I'll end the video, the reading here only, and I shall see you in the next reading for sure. And I want to see my bachas, my lovely soulmates, really healthy, really happy, and doing amazing in their lives. And with that being said, I'll see you. Thank you so much.